वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है रेस्पिरेशन चैप्टर के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे स्टूडेंट, और हमने जो है इससे पिछली क्लास में 41 क्वेश्चन तक जो है आपको रेस्पिरेशन का जो क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको जो है कवर करा दिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है प्रोसीडिंग करेंगे, यानी कि 42 क्वेश्चन से हम लोग इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले मैं जो है अपने सभी स्टूडेंट को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की जो है अपनी तरफ से बधाइयाँ देता हूँ। तो देखिए हमारे बहुत सारे सैनिकों और हमारे जो है क्रांतिकारियों ने मिलकर देश के लिए जो इंडिपेंडेंस कराया है, तो हमें जो है एक बार उनको ज़रूर याद करना चाहिए। साथ के साथ जो है इस दिन को हमें जो है एज ए फॉरगेटन जो है भूलना नहीं चाहिए। हमें जो है इस दिन को ऐसा हमें जो है इसको रखना चाहिए स्टूडेंट। साथ के साथ जो है हमें अपने सैनिकों और अपने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भी इस दिन हमें देनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो है 41 से अपने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 41 क्वेश्चन है, लंग्स आर लोकेटेड इन द कैविटी एंड आर सराउंडेड बाय। तो आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आपको क्वेश्चन ना है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो किस कैविटी के अंदर जो है होते हैं और जो है किससे सराउंडेड होते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हमारे लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में जो है होते हैं और साथ के साथ प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है सराउंडेड होते हैं। तो ये शायद मैं क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी करा चुका हूँ। इसी तरीके से देखिए ट्रेचिया इज प्रिवेंटेड बाय कोलेप्सिंग आफ्टर ईच ब्रेथ ड्यू टू थिकनेस ऑफ द वॉल, डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन, सी शेप कार्टिलेज रिंग या लेंथ ऑफ द पाइप। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो हमारी जो कार्टिलेज होती है उसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग या इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होती है। उसमें मान लीजिए कभी भी अगर एयर की कोई भी रुकावट वगैरह भी आई है या एयर कम भी मिली है तो उसमें जो है वो कोलैप्स होने से हमें जो है बचाता है। तो आपका इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सबसे करेक्ट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फेरेंक्स इज कॉमन फॉर बोथ एयर एंड फूड, यानी कि कौन सा पार्ट जो होता है फेरेंक्स का वो कॉमन होता है जिसमें एयर और फूड जो है दोनों ही एक साथ पास होते हैं। तो ओरेंगोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स या लैरिंगोफेरेंक्स या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा फेरेंक्स होता है उसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स। तो आपका यहाँ पे देखिए सबसे जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें जो है ये दोनों ही मूव करते हैं, यानी कि एयर और फूड दोनों मूव करते हैं, तो वो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैरिंगोफेरेंक्स ही आपका जो है यहाँ पे आंसर होगा। तो लैरिंगोफेरेंक्स वो पार्ट है जिसमें कि आपका जो है फूड एज वेल एज एयर मूव करेगा। इसी तरीके से व्हाट कॉजेज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इन द एलिवियोली, यानी कि इसकी वजह से जो है एलिवियोली के अंदर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है। ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल प्रेशर ऑफ एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार जो है एग्जाम में ये आपसे पूछा हुआ है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर जो है आपको पता होगा हीमोग्लोबिन की वजह से, लंग्स की जो एलिवियोली है वहाँ पे जो है लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन ऐड होती है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए 45वां क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रॉपर वे में सेलुलर रेस्पिरेशन को बता रही है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है काफ़ी ऑप्शंस मैच किए हैं, यूज ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल, और डी ऑप्शन में आपको दिया यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो देखिए फर्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ये जो है मैंने बताया सेलुलर रेस्पिरेशन ही है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका ऑक्सीजन का यूज़ होता है और जो एनर्जी होती है उसको हम लोग जो है रिलीज़ करते हैं और सेल के अंदर बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 45 का सी ऑप्शन होना चाहिए, यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल, यानी कि हम लोग जब है ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर रिलीज़ करते हैं तो उसको हम लोग जो है रेस्पिरेशन कह सकते हैं। इसी तरीके से देखिए 46 क्वेश्चन आपका, इसमें आपको गिवन है द सेंटर ऑफ कंट्रोल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि वो जगह है हमारे ब्रेन के अंदर जहाँ से जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल किया जाता है, एंड इज़ लोकेटेड इन। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आपको क्वेश्चन दिया है, यानी कि वो कौन सा पार्ट है और कहाँ पे वो लोकेट होता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेटिक सेंटर, यहाँ पे भी न्यूमेटिक सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले आपको याद रखना है न्यूमेटिक सेंटर, तो आपका आंसर में होगा ही होगा। और जिससे आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन कंट्रोल होता है वो आपका जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा
होता है। तो ये भी जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 46 में होगा। तो देखिए आपका 47 क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल इज फॉर्म एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ साउंड बॉक्स या फेरिंक्स, थायराइड कार्टिलेज या लैरिंक्स, थायराइड कार्टिलेज या फेरिंक्स, या थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और काफ़ी जो है इसमें भी ऑप्शन जो है आपको काफ़ी अच्छे दें। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एडम एप्पल जो है वो थायराइड कार्टिलेज का एक पार्ट है, सॉरी थायराइड से बना हुआ है, थायराइड कार्टिलेज से बना हुआ है, और ये जो है आपका एक फेरिंक्स का जो है आपका, सॉरी लैरिंक्स का आपका जो है ये एक पार्ट है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि आपका एडम एप्पल थायराइड कार्टिलेज और लैरिंक्स से बना हुआ है, जिसको हम लोग कई बार साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि ये जो है साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और पिछली क्लास में मैंने भी बताया था जो मेल का जो साउंड बॉक्स होता है, यानी कि एडम एप्पल होता है, उसका साइज़ थोड़ा सा फीमेल के एडम एप्पल से यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, या नन ऑफ अबोव। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन में आपका जो है, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे, बट ये जो है इनकरेक्ट आंसर है, यानी कि आपका जो 48 है उसमें आपका बी ऑप्शन होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, ईच एंड एवरी टिश्यू तक जब ब्लड एक्सचेंज होगा तो आपका जो है इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोली और ब्लड ये आपका जो है ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको कहना है व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन इज कैरिड बाय, सॉरी देखिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है कितने परसेंटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। तो ऑप्शन है 72%, 7%, 21% या 98% आपका जो है आंसर्स में है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है कैरी करता है, तो ये जो है 21% आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी कि 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। इंक्रीज इन प्लुमनरी प्रेशर, इंट्रा प्लुमनरी प्रेशर कोज इनहेलेशन, इंक्रीज इन इंट्रा प्लुमनरी प्रेशर कोज एक्सहेलेशन, डिक्रीज इन इंट्रा प्लुमनरी प्रेशर कोज इनहेलेशन, या डिक्रीज इन इंट्रा प्लुमनरी प्रेशर कोज एक्सहेलेशन। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी जो है अच्छा लेवल जो है इस क्वेश्चन का हमने बनाया, यानी कि जब हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो क्या उसकी वजह से इनहेलेशन होगा, या इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हुआ है तो वहाँ पे जो है एक्सहेलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 50 का आपका जो है बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है यानी कि इंटरनल प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमेशा क्या होगा, आपका एक्सहेलेशन होगा। इसी तरीके से डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कोज इनहेलेशन, ये आपका जो है इनकरेक्ट है। 50 का आपका जो है बी आंसर सबसे करेक्ट होगा। इसी तरीके से इन इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्ज टू एक्सहेल होगा, अर्ज टू इनहेल होगा, या अर्ज टू फोर्स एक्सेल होगा, या नन ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। तो मान लीजिए आपका जो है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया है तो यहाँ पे आपका जो है अर्ज टू इनहेल होगा, यानी कि इनहेलेशन का प्रोसेस उस समय वहाँ पे स्टार्ट होगा। ये कुछ क्वेश्चन जो है मैंने 11th क्लास के टॉपिक से उठाए, बट ये एग्जाम्स में जो है पूछे हुए हैं, तो आपको जो है इसको रिवाइज करना बार बार, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है फोर्स एक्सपायरेशन अकर्स बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ, यानी किसकी एक्टिविटी की वजह से फोर्स्ड एक्सपायरेशन जो है देखने को मिलता है। ओनली डायफ्राम, ओनली इंटरकोस्टल मसल्स, या बोथ डायफ्राम इन इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। तो देखिए 52 का आपका जो आंसर होगा, अगर हम लोग फोर्स एक्सपायरेशन कर रहे हैं, फोर्स लगा के यानी कि एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो है इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल जो मसल्स होंगी उसकी वजह से जो है आपका फोर्स एक्सपायरेशन देखने को मिलेगा। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे लगाते हैं, बट ये जो है इनकरेक्ट होगा। इसी तरीके से 53 देखिएगा, 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलिकल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द नेसल पैसेज एंड ब्रोंचियल्स, यानी कि आपकी जो है ब्रोंचियल्स और हमारा जो नेसल पैसेज है उसकी लाइनिंग में इनमें से कौन सा, सॉरी
किस टाइप का जो है एपिथेलिकल टिश्यू हमें जो है देखने को मिलता है, तो वो हमें जो है यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए दोबारा से। क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलिकल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ नसल पासेज इन ब्रोंचियोल। तो जनरली बच्चों को पता होता है एपिथेलिकल जो टिश्यू होता है वो हमारी लाइनिंग ऑफ नसल पासेज और ब्रोंचियोल में होता है, बट किस टाइप का होता है वो आपको बताना। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो 53 का आपका जो आंसर होगा वो आपका जो है ए ऑप्शन होगा, यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, जब मैं आपको पूरा टिश्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जो है इसके टाइप वगैरह मैं डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसका जो है आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए 54 क्वेश्चन आपका, इन अस्थमा द साइज ऑफ द लंग्स, अस्थमा के अंदर जो है क्या होगा, साइज ऑफ द लंग्स रिड्यूस होगा, ब्रोंचियोल कंस्ट्रिक्ट होगी ड्यू टू मस्कुलर स्पेसम, एलिवियोली वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, या डायफ्राम के अंदर जो है वाटर फिल हो जाता है। तो ये देखिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपके लिए, और मैंने जो है शायद पिछली क्लास में भी कराया था। तो ब्रोंचियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि मस्कुलर स्पेसम की वजह से ऐसा होता है। तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि 54 के लिए बी। इसी तरीके से देखिए, इप्सेसिमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डेट एंड द डैमेज पार्टीज, यानी कि इप्सोसेमा जो कि एक आपका जो है क्रोनिक डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसके अंदर जो है आपका कौन सा पार्ट जो है डैमेज होता है। तो देखिए पिछली बार भी ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा हुआ था। आपके ऑप्शन है ब्रोंचियोल्स, एलिवियोर वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लूरा। तो 55 का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो एलिवियोलर वॉल्स होगा। 11th क्लास की बुक में बायोलॉजी में जाके आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। एलिवियोलर वॉल ही जो है सबसे करेक्ट होगा, बल्कि एक बार तो एसएससी ने इसका आंसर जो है वो ब्रोंचियोल्स ही दिया था, बट ब्रोंचियोल्स को ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मेन जो इसका फंक्शन है, जो क्रोनिक डिसऑर्डर होने का जो रीज़न है वो एलिवियोलर वॉल होता है, हालांकि इफेक्ट ब्रोंचियोल्स पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 55 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। निमोनिया इज ए इन्फेक्शन ऑफ, तो निमोनिया देखिए किसकी वजह से इन्फेक्शन है, एपिग्लोटिस में इन्फेक्शन है, एलिवियोली में, लंग्स में या ट्रेचिया। तो आपको पता होना चाहिए जो निमोनिया होता है ये एक वायरल बैक्टीरिया से, वायरस से, बैक्टीरिया, फंगी से होने वाला डिसीज़ होता है, यानी कि ये सभी मिलकर जो है निमोनिया डिसीज़ करते हैं। और निमोनिया जनरली जो है एक इन्फेक्शन होता है आपका, जो कि आपका जो है लंग्स का इन्फेक्शन है। तो आपका जो आंसर नंबर सी होगा, अब ये पूरे लंग्स को जो है इफेक्ट करेगा। अगर मैं कहूँ कि ओनली अगर यहाँ पे लंग्स ऑप्शन में नहीं होता तो मैं जो है एलिवियोली ज़रूर आंसर लगाता, बट यहाँ पे लंग्स ऑप्शन में तो मैं लंग्स पे ही पहले आंसर लगाऊंगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉल्यूम ऑफ CO2 एक्सेल एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनहेल, यानी कि इसको हम जो है क्या नाम देंगे, आपको जो है फिल द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। रेस्पिरेशन क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल एयर, रेसिडुअल वॉल्यूम या टोटल लंग कैपेसिटी। तो देखिए मैंने जो है 57 के जितने यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हैं ये मैंने पिछली क्लास में जो है सारे कवर कराए थे, और आपको बताया था कि एक एक टर्म आपको बताया था, रेस्पिरेशन क्वेश्चन क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है या रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। तो 57 का अभी जो आंसर होगा वो आपका जो है रेस्पिरेशन क्वेश्चन आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 57 के लिए हम जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट लगाएंगे, यानी कि रेस्पिरेशन क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। वॉल्यूम ऑफ CO2 एक्सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनहेल, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन क्वेश्चन। चलिए, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में जो है प्लाज्मा के अंदर वो जो है मूव करेगी जो ऑक्सीजन होती है। तो पहला ऑप्शन आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी आपका ऑप्शन में है, और हीमोसाइनिन भी जो है आपको ऑप्शन में गिवन है। तो आपको जो है बताना है इसमें से किस फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीनों के तीनों जो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, यानी कि ऑल द अबव आपका जो है आंसर होगा। अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, बट अभी जो है ये तीनों ही करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। चलिए 59 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस बोथ फूड एंड एयर। तो ये देखिए क्वेश्चन में अभी आपको जो है डिटेल में बता चुका हूँ। 59 का आपका जो आंसर होगा वो फेरेंक्स आंसर होगा, यानी कि 59 के लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए फेरेंक्स होगा। इसी तरीके से नेम द इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सेल ड्यूरिंग ईच ब्रीथ, यानी कि हर एक ब्रीथिंग के टाइम किस तरह से हम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल हो रहा है या एक्सेल हो रहा है उसको जो है किससे मेजर कर सकते हैं, लैक्टोमीटर, स्पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर या आपका जो है ओडोमीटर। तो 60 का ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। लैक्टोमीटर आप लोगों को पता होगा, आप चाहें तो एलिमिनेशन से भी इसका आंसर जो है मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के लिए यूज़ होगा, और ओडोमीटर जो है
डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी व्हीकल में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बचा है इस क्वेश्चन का वो आपका जो ऑप्शन स्पायरोमीटर ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 60 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आप जो है 60 के लिए ऑप्शन नंबर सी जरूर लगाइएगा। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा हुआ है। इसी तरीके से देखिए ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिब केस एक्सपेंड होगी, या डायफ्राम रिलैक्स होगा रिब केस कॉन्ट्रैक्ट होगी, या फिर डायफ्राम डज नॉट मूव रिब केस एक्सपेंड, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मैंने आपको बताया था इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के टाइम यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम डायफ्राम की पोजीशन और वॉल्यूम के साथ में आपको जो है रिलेशन कराया था। तो उसमें अगर आपने पूरा लेक्चर वो पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केस जो है आपका एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस केस में जो है आपका इंस्पिरेशन यानी कि 61 का आपका ए आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए 62 क्वेश्चन आपका लैरिंग्स ओपन इनटू फेरिंग्स बाय, यानी कि लैरिंग्स जो है वो फेरिंग्स में किसके द्वारा ओपन होता है, तो एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, एलिवियोइड या थायरॉइड के द्वारा। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हमारा जो लैरिंग्स होता है वो फेरिंग्स के अंदर जो है आपका ग्लोटिस के द्वारा जो है ओपन होगा, यानी कि आपका जो है 62 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एपिग्लोटिस नहीं होगा, एपिग्लोटिस तो आपका जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किसमें जो है लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ऑप्शन आपका फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म, फिश एंड टैडपोल, रेप्टाइल एंड मैमल्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। तो देखिए 63 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रॉग और अर्थवॉर्म में आपको पता होना चाहिए ये जो है स्किन के थ्रू जो है सांस लेते हैं, फिश और टैडपोल जो है गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, स्पाइडर और आपका जो है स्कॉर्पियन इनमें जो है बुक लंग्स होता है। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो हमारे जो इस समय आपसे पूछा लंग्स किसका जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो लंग्स के लिए हम लोग कह सकते हैं रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आपका जो है आंसर होगा। बाकी आप सभी ऑप्शन के लिए एक बार जो है मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताएं उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब आप ऑप्शंस में कहीं पे अटकोगे तो उसको बना पाओगे। इसी तरीके से देखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन जब होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन C2H5OH यानी कि इथेनॉल, या CO2 एंड ऑक्सीजन, या CO2 C2H5OH, या कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल हम इसको कह सकते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, या कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटाल्डिहाइड आपका ऑप्शन में आपको गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन में जब मैंने आपको बताया था जो फर्मेंटेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल आपका जो है फॉर्म होता है। तो आपका 64 का आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। ये 65th क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द 36 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसमें जो है 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस, 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चैन में बनते हैं, या 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 प्रोड्यूस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल आर प्रोड्यूस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि या तो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, या 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 65th क्वेश्चन जो है मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा। आपने जो है शायद ही इस टाइप का क्वेश्चन जो है किया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया 36 ATP, जैसे मैंने बताया था एनर्जी का ब्रेकडाउन। तो इसमें जो 36 ATP आपकी फॉर्म होती है उसमें से 2 ATP आपको जो है आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलती है, और 34 ATP जो है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो 65 का आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में ATP का फॉर्मेशन आपका होता है। तो 2 ATP आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए 66 क्वेश्चन है व्हेन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरीके से टूटता है तो वो जो है किस में चेंज होगा, 36 ADP मॉलिक्यूल्स को 36 ATP में कन्वर्ट करेगा, या 38 ADP मॉलिक्यूल 38 ATP में ब्रेक करेगा, या 30 ADP से 30 ATP, या 32 ADP से 32 ATP। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो 38 ATP जो है एनर्जी जो है हमें मिलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी 38 ADP मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल मिलेगा, जबकि नेट गेन ऑफ एनर्जी हमने बताया था आपको 36 ATP होती है, क्योंकि 2 ATP मॉलिक्यूल आपको जो है पायरुवेट तक कैरी कराने में जो है कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये भी आपका जो ऑप्शन नंबर बी 66 का आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो है हम ग्लाइकोलाइसिस को और किस नाम से जानते हैं, TCA साइकिल हम इसको कहेंगे, या EMP पाथवे, जिसमें आपका जो है EMP फॉर गुस्ताव एम्बेंडन, ओटो मेहरहोफ, या जैकब कार्ल पार्नस पाथवे भी कई बार इसको बोला जाता है, यानी कि एम्डन, मेयरहोफ,
पार्नस, यानी कि EMP का मतलब क्या बताया मैंने, एम्डन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे भी बोला जाता है, या फोटोसिंथेसिस या नन ऑफ द अबव। तो ग्लाइकोलाइसिस का अनदर नाम आपको याद रखना है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि EMP पाथवे होगा, यानी कि एम्डन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे आपका करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे इसको जो है याद कर लीजिए। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे टोटल ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग EMP पाथवे, यानी कि EMP पाथवे में जो है टोटल कितना ATP जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन आपका 8 ATP फॉर्म होगा, 10 ATP फॉर्म होगा, 16 ATP फॉर्म होगा या 20 ATP फॉर्म होगा। तो ATP हमने बोला EMP पाथवे को हमने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बताया था, तो आपको बताया था 8 ATP जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, और आपका जो है 30 ATP आपका जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। इसी तरीके से EMP पाथवे इज एन अदर नेम ऑफ, देखिए तो मैंने अभी आपको बताया कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस या क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे 69 का बड़ी आसानी से आंसर लगाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस ही आपका जो है EMP पाथवे का एक और नाम है। क्रैब साइकिल इज एन अदर नेम ऑफ, तो क्रैब साइकिल जो है उसका दूसरा नाम क्या है, सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। तो आपको याद रखना है 17 के लिए जो आपका आंसर होगा, हमने जब पढ़ाया था आपको पूरा लेक्चर में, तो सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल आपका जो है यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट इन द, यानी कि किस ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो है कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आर्थो में फ्रॉग है, रैबिट है या कॉकरोच है। तो आपको पता होना चाहिए जो 71 में आपका जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी में कोई भी जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट ही ब्लड को जो है वो यूज़ करता है, उसके ब्लड में जो है डायरेक्ट ही ऑक्सीजन जो है एडअप हो जाती है ट्रेचिया के थ्रू। हमने जो है पिछली क्लास में इसको भी आपको बताया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी 71 का आपका डी करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए 72 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इसमें से जो है किस में आपका बेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन है, बर्ड है, फ्रॉग है या वेल्स है। तो ज़्यादातर बच्चे जब ये क्वेश्चन SSC में आया था तो ह्यूमन जो है वो लगा के आए थे कि इनमें जो है बेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बर्ड्स में होगा। ह्यूमन में जो है बेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये जो है आपका न्यूमेटिक बोन्स इनके अंदर होती है, और साथ ही साथ ये जो है ऑक्सीजन को किसी भी लेवल पे उड़ते समय भी जो है रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है काफ़ी इफिशिएंट वे में जो है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। तो 72 का मैं फिर बोल रहा हूँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ह्यूमन आंसर में नहीं होगा। तो देखिए लगभग सब क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।